वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज मैं आपको ड्राइंग के बारे में बहुत ही सिंपल और इजी टिप्स आपको दे रहा हूँ। उसी प्रैक्टिस से आप अपने ड्राइंग में पेंसिल शेडिंग में बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ प्रैक्टिस आपको यहाँ दूंगा। वो प्रैक्टिस आपको जितना टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, जितना आप कंटिन्यू करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, या फिर पेंटिंग में जहाँ भी आप ड्राइंग करते हैं वहाँ भी आपको उसका उतना ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, पहली बात ये, पेंसिल ड्राइंग हो या पेंसिल शेडिंग हो, सबसे शुरुआत में बात यह है, सबसे बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि आपका जो हाथ है वो बहुत फ्री होना चाहिए। वो मैं आपको पहले बता दूं, बाद में आपको मैं प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं, आपको मैं एक आई आँख बना के दिखा रहा हूँ, आप उसमें देख सकते हैं मेरा हाथ कितना मूवमेंट हो रहा है, वो आप देख लीजिए। बाद में आपको मैं प्रैक्टिस क्यों दे रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको मैं प्रैक्टिस क्यों बोल रहा हूँ और क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए अभी मैं एक आई बना रहा हूँ, आँख बना रहा हूँ। तो इतना छोटा मैंने आँख बनाया, आप देख लीजिए। मेरा हाथ कितना मूव हो रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, मेरा हाथ सिर्फ इतना मूव हो रहा है, आप देख सकते हैं, सिर्फ इतना मूव हो रहा है। ठीक है, ये इतना छोटा आँख बनाया, फिर भी आपका हाथ इतना मूव हो रहा है। अगर इससे बड़ा बनाएंगे तो कितना मूव होगा, उससे भी बड़ा बनाएंगे तो कितना मूव होगा, आपको मैं सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इतना बड़ा आँख बनाना है, तो इतना बड़ा आँख बनाने के लिए आपका हाथ कितना फ्री होना चाहिए। ये सिर्फ पेपर की बात है, आपको समझ लो कि आपको इससे भी बड़ा जंबो साइज़ का सिर्फ आँख बनाना है, या फिर बहुत ही बड़ा कोई ड्राइंग करना है, पूरा वॉल के ऊपर ड्राइंग करना है, तभी आपका हाथ इतना ही मूव होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको आपका हाथ पूरा एल्बो से या फिर शोल्डर से जितना फ्री होगा उतना आप उसको इजीली ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस में जो अभी दे रहा हूँ, उससे पहले मैंने आपको ये समझा दिया कि जितना हाथ आपका मूव हो रहा है उसको आपको बहुत ही, उससे भी आगे आपका हाथ फ्री करने की बात है। जितना हाथ फ्री होगा उतना ही फ़ायदा आपके ड्राइंग में, इम्प्रूवमेंट में और आपके कॉन्फिडेंस में दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सिंपल टिप्स और प्रैक्टिस दे रहा हूँ, वो आपको करना है। शुरुआत लाइन से करेंगे, आप देख सकते हैं। पहली बात, आप अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन, ऐसी लाइन की प्रैक्टिस करनी है। अभी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन का जो प्रैक्टिस किया है, वो आप जितना बड़ा पेपर हो, ठीक है, आपको मैं सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपका पेपर जितना बड़ा हो उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। बड़ी लाइन यानी लंबी लाइन तक आपको प्रैक्टिस करनी है। न्यूज़पेपर जितना बड़ा पेपर हो आप कर सकते हैं, वाइट बोर्ड हो उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मार्कर से। ठीक है, और ये स्पेस जितना मेंटेन हो, दोनों लाइन के बीच में जितना गैप हो उतना स्पेस अगर आप मेंटेन करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। उसी तरह से आपको दूसरी प्रैक्टिस ये करनी है, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। आप देख सकते हैं ये बीच में जो स्पेस मैं बोल रहा हूँ वो जितना हो सके आपको मेंटेन करना है। और ये लाइन भी आपको लेफ़्ट से लेके राइट तक जितना लंबा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करना बहुत ही ज़रूरी है। राइट, उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ लाइन का तीसरा प्रैक्टिस, आप 2 पॉइंट रख दीजिए। वो पॉइंट में से आपको लाइन पसार करना है, उसी पॉइंट से आपको लाइन पास करना है, उसी लाइन से आपको लाइन उसी उसी डॉट से आपको लाइन
पास करना है। अब अगर आप ये भी देख लीजिए, चलिए आप ये भी देख लीजिए, आपको 2 पॉइंट देता हूँ। आप ऐसे ऐसे करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है उसमें पूरा कॉन्फिडेंस और फोर्स दिखता है, ये लाइन है वो गलत है, उसमें इतना ब्यूटी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें आपके कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होगी। तो ये लाइन का प्रैक्टिस हुआ, जितना हो सके लंबा आगे तक खींचिए। उसके बाद आता है ओवल शेप का प्रैक्टिस। आपको ओवल शेप करना है, बहुत ही स्मूथली ओवल शेप करना है। आपको लेफ़्ट से लेके राइट में, राइट से लेके लेफ़्ट में, ऐसे ओवल का प्रैक्टिस करना है। रिपीट रिपीट रिपीट, ऊपर रिपीट ही रिपीट होता जा रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सिर्फ अभी प्रैक्टिस करना है ताकि आपका हाथ एकदम फ्री हो जाए। ये ओवल भी जितना बड़ा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन के बाद आता है, अगर आपको ओवल शेप का कोई ऑब्जेक्ट सामने मिलता है या फिर रखा है, तो उसको आपको जब ड्राइंग करना है तो अभी ओवल शेप में बहुत ही एक अच्छी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे रखिए, आपका ऑब्जेक्ट जो सामने पड़ा है उसका ये साइज़ कितना है, ठीक है, विथ कितना है वो आप देख लीजिए। बाद में आप फॉर एग्जांपल इतना है समझ लीजिए, इतना है, तो ये 2 पॉइंट रखिए। बाद में ये आपको पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये अपना ओवल शेप का साइज़ हो सकता है। तो आप यहाँ पे एक कर्व लगाइए, फॉर एग्जांपल ABCD का जो C होता है उसी तरह से हल्का सा, उसके सामने ऑपोजिट वो C लगाइए। फिर ये जो अपना पॉइंट है उसको टच करते हुए ये लाइन निकलनी चाहिए। उसी तरह से आपको नीचे भी ये लाइन उसको टच करते निकलनी चाहिए। अपने आप आपका ओवल शेप मिल जाएगा। जितना आप स्मूथ ड्राइंग करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये ओवल के बाद आपका प्रैक्टिस होगा राउंड के, सर्कल बनाना है। देखिए जितना हो सके आप स्मूथली राउंड बनाइए। रिपीट के ऊपर रिपीट होता है तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें भी जितना छोटा है उससे बड़ा करते जाइए, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। फिर लेफ़्ट राइट वर्स रिवर्स, ये दोनों साइड सभी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है स्पाइरल। तो आपको एकदम छोटा स्पाइरल करो। आप इसमें ज़रूर देखिएगा मेरा हाथ कितना मूव हो रहा है, मेरा हाथ कितना मूव हो रहा है आप देखिए। ठीक है, अंदर से मैं बाहर आया, उसी तरह से बाहर से अंदर जाओ। इसमें भी ये बात ख्याल रहे, जितना बड़ा हो सके आपको प्रैक्टिस करना है। अगर बीच में कहीं आपका हाथ रुक जाता है तो उसको छोड़ दो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से स्पाइरल करते करते यहाँ अटक गए तो यहाँ से छोड़ दो, उसको पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी ये सिर्फ प्रैक्टिस चल रहा है ताकि आपका हाथ फ्री हो जाए। अभी लाइन, ओवल, राउंड, स्पाइरल, ये प्रैक्टिस हो गया। अभी आप देखिए एक कर्व वाला लाइन, ये भी जितना स्पेस मेंटेन हो सके आपको करना होगा। उसके बाद होगा आपका शेडिंग का प्रैक्टिस। उसके लिए आपको ग्रिप पेंसिल का ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, वो भी देखना होगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसा ग्रिप रखेंगे तो आप देख सकते, देखिए ठीक है। उसके बाद आप देखिए, अब मेरा ग्रिप मैं ऐसा कर लेता हूँ, वेरी स्मूथ, एकदम हल्का, एकदम ऊपर से लेके जब आप नीचे आते तो अपना हाथ के ऊपर का जो प्रेशर है उसको थोड़ा 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 आप कम करते जाइए। अपने आप को आप अपने आप आपको ग्रेडेशन आपको मिल जाएगा। ये पेंसिल शेडिंग में बहुत ही ज़रूरी है। मैं जो आपको आगे सिखाऊंगा उसमें आपको ऑब्जेक्ट में कैसे शेडिंग करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑब्जेक्ट जब आपके सामने रखा है या फिर आपको ड्रॉ करना है तो उसमें पेंसिल शेडिंग कैसे किया जा सकता है, लाइटिंग के हिसाब से
जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइटिंग आता है उसके हिसाब से शेडिंग कैसे करना है वो सब इसके ऊपर ही पूरा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, इसी हिसाब से आप कर सकते। बाद में आप देखिए, मैं आपको एक दूसरा प्रैक्टिस बता रहा हूँ। आप एक इतना स्क्वायर बना लीजिए बक्सा। ठीक है, फिर हर एक में आपको शेडिंग करना है। आपका ग्रिप ऐसे भी रख के प्रैक्टिस कीजिए, आपका पेंसिल ऐसे भी रख के प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा ताकि आपका पेंसिल के ऊपर जो कंट्रोल है, ठीक है, वो आप पा सके। तो पूरा पेपर में यही लाइन का या फिर यही शेप का प्रैक्टिस करना है। आप ये करके देखिए। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और आप खुद देखेंगे कि आपके काम में कितना अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने टिप्स दिया उसकी प्रैक्टिस करके आप देखिए। और अगर ये टिप्स जो मैंने दिया है, ठीक है, ये जो प्रैक्टिस मैंने दिया है उसमें अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।